नमस्कार। आज हमारे साथ ग्राम करताज जो कि जिला नरसिंहपुर में आता है और ग्राम करताज के हमारे एक बहुत ही अनमोल रत्न श्री राकेश दुबे जी। तो स्वागत है दुबे जी आपका, और अपना परिचय दीजिए और बताएं कि किस प्रकार से ये जो आपके यहाँ पर आपने मेंटेन किया हुआ है जैविक कृषि के बारे में। नमस्कार, मैं राकेश दुबे, कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म करताज, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं भाई साहब के साथ, ये 50 एकड़ की फील्ड है जो एमपी शोका से सर्टिफाइड है जैविक के लिए, और जो कि एपिडा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम गो आधारित जैविक खेती कर रहे हैं। लगभग 30 एकड़ में गन्ना और उसके अलावा लगभग 25 से 30 प्रकार के दूसरे खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहे हैं। सारे खाद्यान्नों के बीज हमारे नेटिव एशियन सीड हैं, पुरातन सीड हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। और गन्ने का जो उत्पादन हमारे फार्म पर होता है, ये यूनिट जो है ये फार्म पर ही है, मेरा रहना भी फार्म पर ही है। और यहीं पर हम गन्ने से जितने भी प्रकार की वैराइटीज़ बनाई जा सकती हैं, जितने भी प्रकार के अलग अलग मसाले वाले मोल्डिंग्स हैं जो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, और मसाले वाले जैसे सौंठ, अजवाइन, लौंग, इलायची, काली मिर्च, और मेडिसिनल वैल्यूज़ के अश्वगंधा, सतावर, मूसली, मोरिंगा पाउडर, लेमन ग्रास पाउडर, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग हैं जिनका हम उत्पादन करते हैं अलग अलग साइज़ों में। दुबे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, आपने 2-3 टाइप के जो हमने टेस्ट भी किए, तो वर्तमान में जो ओपन मार्केट में गुड़ अवेलेबल है या शक्कर अवेलेबल है और हमारा एक जो यहाँ पे जैविक आधारित, इन दोनों में क्या अंतर है? और आज आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे जो आम उपभोक्ता हैं जिनको इसके गुण हैं वो जानकारी नहीं है, और आम गुण से किस प्रकार भिन्न है? सबसे पहले तो बात होती है कि किसी भी तत्व के, किसी भी खाद्यान्न के जैविक होने की पहली शर्त है कि जहाँ पर उसका मूल उत्पाद पैदा हो रहा है, यानी कि खेत, वहाँ की मिट्टी, पानी और हवा, ये तीनों में किसी भी प्रकार का संदूषण या प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इन तीनों को हम अपने तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। बफर जोन क्रिएट करके हमने 50 एकड़ की फील्ड को बीच में बचा के रखा हुआ है, जिससे दूसरे खेतों का भी प्रदूषण हमारे खेतों में ना आए। अब वहाँ पर जब ये बात हमने मेंटेन कर ली तो बात आती है बीज की, कि हम बार बार दूसरी जगह से बीज ना लाके अपने ही बीज को जैविक पद्धति की आदत डाल दें, कि वो उसके अंदर ये बात हो कि उसे बाहर से मिलने वाले किसी भी खाद के अलावा अपने ही इकोसिस्टम से, अपने ही सिस्टम से खाद को तैयार करना है और उससे अपने आप को पैदा करना है। तो हमारे बीज 20-20 साल पुराने हैं, जो लगातार हम उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। हम बाहर से बीज कभी भी नहीं लेके आ रहे। फिर उसके बाद बात आती है कि जो हमारी गुड़ यूनिट है, इस गुड़ यूनिट पर आने के बाद किसी भी प्रकार का केमिकल, क्योंकि जब हमने अपने खेत की पीएच वैल्यू मेंटेन की है तो हमारे गन्ने के जूस की पीएच वैल्यू सही आ रही है, और गन्ने के जूस की पीएच वैल्यू सही होगी तो गुड़ की पीएच वैल्यू सही होगी। क्योंकि गुड़ में मिलाए जाने वाले जितने केमिकल हैं वो पीएच को मेंटेन करने के लिए होते हैं। या तो गन्ने का जूस एसिडिक होता है या एल्कलाइन होता है। आपने जिस तरीके का खाद उपयोग किया वैसी प्रॉपर्टी का जूस निकलता है। अब जब वो अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो आपकी गुड़ की क्वालिटी नहीं आएगी। तो अगर एसिडिक जूस आएगा तो आपको एल्कलाइन मटेरियल डालना पड़ेगा, एल्कलाइन जूस होगा तो एसिडिक मटेरियल। मतलब कहा जाता है कि गुड़ जो है एक बेसिक नेचर का होता है। बिल्कुल, वो एल्कलाइन नेचर होता है। गुड़ ज़्यादातर लोग इसलिए भी खाते हैं कि वो हमारे शरीर में जाके एल्कलाइन एक बनाता है और एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। पर हम गुड़ को भी एसिडिक फॉर्म में ले रहे होते हैं। बिल्कुल, हमारे ज्ञान की बिल्कुल। अगर आपका केमिकल जो आपने फर्टिलाइजर यूज कर रहा है उसका नेचर एसिडिक है तो जूस आपका एसिडिक होगा। तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर गुड़ का उत्पादन हो रहा है उसमें ये तो ध्यान रखा ही जा रहा है कि उन्हें कैसे हम यहाँ पर तैयार करें, पर उन्हें उनकी जो प्रोसेसिंग है और उनकी बेसिक से मिट्टी के पीएच वैल्यू से लेके और अंतिम जब तक कि गुड़ बन नहीं जाता, सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार हमारे दुबे जी के कृषि फार्म में आएँ और यहाँ पर जो उनके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो निश्चित ही अमृत तुल्य हैं। मैंने भी और हमारे साथ में यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अभी वर्तमान में रीवा से कृषक यहाँ पर जानकारी लेने और इनसे समझने सीखने के लिए जैविक आधारित जो कृषि है उसके संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए और बाकी
अन्य जो सुझाव हैं उनके लिए दुबे जी के पास पधारे हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूँ एक बार इस फॉर्म में जरूर आएँ और विभिन्न उत्पादों का उपयोग करें। धन्यवाद। स्वागत है। बताइए आप यहाँ किस लिए आए हैं और कहाँ से आए हैं? जी हम लोग रीवा जिला से आए हैं। जी। हम लोग यहाँ जैविक के बीच से जो गुड़ बनता है उसके बारे में हम देखने आए हैं। अच्छा, तो जानकारी आपको संतोषजनक मिली? जी 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 जी। अच्छा लगा आपको यहाँ आकर? अच्छा रहेगा आपका प्रोजेक्ट देख के। जी यहाँ के किसान लोग बहुत उन्नत जी जी। अच्छी तरह से खेती एक